नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या समझेंगे, एफआईआर के बारे में समझेंगे कि एफआईआर कौन कर सकता है और जजमेंट का सहारा लेके हम करेंगे, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दी है। तो मैं आपको अगर बताऊं, जनरल सीआरपीसी और बीएनएस के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर कोई आईपीसी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है और उसकी अगर एफआईआर करनी है तो कोई भी पर्सन कर सकता है। वो विक्टिम भी कर सकती है, कोई जो इन्फॉर्मेंट है, विक्टिम नहीं है, वो भी कर सकता है, या विक्टिम का जो रिलेटिव है, कंप्लेनेंट का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो भी एफआईआर कर सकता है 154 सीआरपीसी और 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। तो अब एफआईआर के ऊपर जब लॉ ऑलरेडी इतना क्लियर था तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और वहां से क्लैरिफिकेशन मानना पड़ा। तो इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये जजमेंट बहुत रेलिवेंट हो जाती है। तो मैं आपको बात बता दूं, हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं या डीन है उस कॉलेज के, राजेंद्र बिहारी लाल इनका नाम है। ये क्या एक प्रोग्राम करते हैं कॉलेज के अंदर और इनके ऊपर ऐसे एलिगेशन है, इनके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई। और एफआईआर वो रजिस्टर्ड कराई किसने है, ये थोड़े से फैक्ट हैं केस के। वो एफआईआर मोहित दीक्षित नाम के एक व्यक्ति ने कराई है, जो कि क्या है, विश्व हिंदू परिषद के कोई अध्यक्ष हैं। और इन्होंने ये एफआईआर कराई है ये कि इन्होंने 90 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया है, उनको धोखा देके, उन्हें लालच देके, किसी तरीके से उनको धोखे में रख के उनका धर्म परिवर्तन करा दिया है। तो अब मैं आपको बता दूं, ऐसे ऑफेंस के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 बना हुआ है। ये क्या है कि आपकी का धर्म परिवर्तन अगर जबरदस्ती कराया जाता है या धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कोई ऐसी चीजें हैं, उनकी रोकथाम के लिए इस लॉ को बनाया गया है। तो एक एफआईआर जो कराई गई वो इनके द्वारा कराई गई है, फिर 2 एफआईआर उसके बाद फिर हुई है कंटिन्यू, और वो 2 एफआईआर हुई, उनके फैक्ट हैं वो सेम इसी तरह के हैं। और उनका ये कहना है कि मेरे को लालच देके, किसी तरह से फंसा के इन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है। इसके बाद 3 एफआईआर और होती हैं, ये राजेंद्र बिहारी लाल और इनके साथ कुछ और साथी उनके ऊपर। तो टोटल 6 एफआईआर इस केस के अंदर देखने को मिलती है। हाई कोर्ट इसमें कोई रिलीफ नहीं देता है, ये सुप्रीम कोर्ट राजेंद्र बिहारी लाल जो है वो पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक एक एफआईआर को देखता है। तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि पहली जो एफआईआर 90 लोग को जो जबरदस्ती कन्वर्जेशन कराया है, जिसके बिहाफ पे एफआईआर करी गई है, तो वो ये देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो लॉ अगर बात करें आईपीसी के परिप्रेक्ष्य में तो ये है कि कोई भी एफआईआर करा सकता है। पर जब हम उत्तर प्रदेश का जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 देखते हैं, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि एफआईआर जो करा सकता है इस अपराध के अंतर्गत, वो वही व्यक्ति करा सकता है, या वो तो खुद सफर किया हो यानी विक्टिम हो, या उसके रिलेटिव हो, यानी थर्ड पार्टी इसमें एफआईआर कराने के लिए अलाउ नहीं है। जबकि बीएनएस और आईपीसी के ऑफेंस के रिगार्डिंग ऐसी कोई बार नहीं थी, पर यहां पे बार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर तो बिल्कुल हटाई दो, क्योंकि ये एक संस्था के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद, उसके अध्यक्ष के द्वारा कराई गई है, तो वो तो इसको एफआईआर को करा ही नहीं सकते। कोई थर्ड पार्टी तो अलाउ ही नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत, जो उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन एक्ट है रिलीजन के रिगार्डिंग, तो उसमें वो चीज तो करा ही नहीं सकते। तो उस चीज को, एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। साथ में और जो एफआईआर थी 2, उनको ये कहते हुए क्वैश कर दिया कि ये एफआईआर के कंटेंट जो है वो केवल हरास करने के लिए सेम कॉपी पेस्ट करे गए हैं ऊपर वाली एफआईआर से। और जो नीचे की और जो 3 जो एफआईआर थी, उनको भी कमेंट करके बता दिया कि सिर्फ क्या है, एक रिवेंज लेने के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति को परेशान करने के परिप्रेक्ष्य से ऐसी चीजें करी गई हैं। और वो एफआईआर के एलिगेशन भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। उनमें ये था कि ये धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों को लालच देते हैं, धर्म अपना वो कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसमें गलत क्या है, अपने धर्म का प्रचार करना कहाँ रोक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इन सारी एफआईआर जो 6 की 6 एफआईआर थी, इनको क्वैश कर दिया।
तो ये राजेंद्र बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंतर्गत एक चीज देखने को हमें मिली कि स्पेशल लॉ में अगर कहीं ऐसी कोई चीज लिखी है तो फिर वही प्रिवेल करेगा, हमारा ये लॉ जो जनरल लॉ है वो प्रिवेल नहीं करेगा। और एफआईआर अगर उसकी कोई सैंक्शन अट्रैक्ट कर रही है तो वहाँ एफआईआर कौन कराएगा, या तो वो इन्फॉर्मेंट विक्टिम या उसके रिलेटिव, जैसा उस लॉ में लिखा है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 में लिखा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।